साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो गरीब समाज, दलित समाज जिस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं और जहां पर वो रहते हैं उनके आश्रय छीनने का जो काम अभी चल रहा है, जगह जगह पर दलित समाज की बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की अगर हम घटना देखते हैं तो दिल्ली के अंदर 250 वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा गया। इसी कड़ी में अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जयपुर के अंदर दलित समाज की बस्तियों को तोड़ा गया, वहीं लखनऊ के अंदर दलित समाज की बस्तियों को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये बातें आम हो चुकी है। जो परिवार, जो गरीब लोग, दलित समाज के लोग, महिलाएं या फिर जो घुमंतु जातियां हैं, SC ST आदिवासी जो लोग हैं, जो काफी सालों से उस जगह पर रह रहे हैं, जिनको करीबन 60 से 70 साल आजादी के बाद रहते हुए वहां पर हो चुके हैं, लेकिन अब प्रेजेंट के अंदर उनके आश्रयों को छीना जा रहा है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में उन्होंने जो खून पसीने की कमाई उस आश्रय पर लगाई, वो ईंटें खड़े करने पर उन्होंने वो अपनी पूरी लाइफ उनकी बीत चुकी है। वहां पर तब जाकर उनके सर पे छत हुई, उसके बाद में अब लगातार उनकी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। ये केवल एक जगह की घटना नहीं है, अभी ये हर जगह हमें देखने को मिलता है, चाहे फिर वो हरियाणा हो, भारत का कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, यहाँ पर जगह जगह पर दलित समाज की बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। ज्यादातर अगर हम देखते हैं तो जो दलित समाज के लोग हैं वो काफी सालों से गाँव के अंदर रह रहे हैं। एक तरफ तो अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दे रही है वो यहाँ पर हमें खोखला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो करोड़ों लोग हैं जो आज अपने दिनचर्या और अपना 2 समय की रोटी उपलब्ध करने में उनका पूरा समय चला जाता है, ऐसे में उन परिवारों को बेघर करना ये एक बहुत बड़ी बात है, वह उनके अधिकारों का हनन है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि ASP पार्टी से नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी काफी एक्टिव रहे हैं इन मुद्दों पर और काफी बार वहां की प्रेजेंट की सरकार को भी जताया है कि ऐसे जो बेघर लोगों को मत किया जाए, जो दलित समाज के घर है, या फिर वहां पर जो दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज के जो घर थे वहां पर वाल्मीकि गुरुजी का मंदिर भी था, उसको भी तोड़ा गया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। तो चंद्रशेखर आजाद जी लगातार प्रशासन से और वहां की सरकारों से ये मांग भी कर रहे हैं कि या तो उनको घर मुहैया करवाए जाए या फिर जो प्रेजेंट के अंदर वहां पर रह रहे हैं उनको वहीं पर रजिस्ट्री अलॉट करवाई जाए। पहले भी देश के अंदर महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 100 गज के जो प्लॉट मिले थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन परिवारों को आश्रय देना चाहिए और जो जहां पर रह रहा है उन्हें वहीं पर रहना देना चाहिए। इसी बीच उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश भर में SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, आजादी के 75 साल बाद भी सामाजिक व आर्थिक असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, साथ ही जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अब पूरे देश में जन जागरण द्वारा बहुजन समाज में भाईचारा मजबूत कर शासन सत्ता अपने हाथों में लेने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश व हरियाणा से की जाएगी। बहुत जल्द दोनों प्रदेशों में बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करने के लिए हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे। इस तरीके से उन्होंने जो दलित समाज है या किसान है, युवा है, महिला है, उन पर जिस तरीके की एट्रोसिटी हो रही है या फिर बेघर किया जा रहा है उन पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो लखनऊ के अंदर जो दलित समाज की बस्तियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, सैकड़ों बस्तियां हैं वहां पर जिनको काफी साल हो चुके हैं वहां पर रहते हुए, उनके बस्तियों को तोड़कर उनके संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। इसी बीच वो आज 19 तारीख को लखनऊ के अंदर पहुंचेंगे और दलित समाज के लोगों के बीच में पहुंचेंगे। हैदर केनाल दलित बस्ती है, यहाँ पर सैकड़ों बस्तियां हैं जो दलित समाज की बस्तियां हैं। काफी खून पसीने की कमाई के द्वारा उन्होंने अपना आश्रय यहाँ पर खड़ा किया है, उसी को बचाने के लिए और प्रेजेंट की सरकार को चेताने के लिए कि यहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं उनको वहीं पर उनके प्लाटों की रजिस्ट्री मुहैया करवाई जाए, या फिर अगर वहां से उनको हटाया जा रहा है तो उनको नए आश्रय बना
बनाकर दिया जाए। इस तरीके की मांग लेकर वो आज लखनऊ के अंदर आने वाले हैं। बहुजन समाज के लोगों से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर वो पहुंचे और उनका सहयोग करें इस लड़ाई के अंदर। उन्होंने इस तरीके से ट्विटर पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए आज वो लखनऊ के अंदर पहुंचेंगे और लखनऊ के भीम आर्मी संगठन के सदस्य व अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ चर्चा करेंगे और साथ में दलित बस्तियों में जहां पर उनकी बस्तियों को तोड़ने का काम जारी है वहां पर वो पहुंचने का काम करेंगे और प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे कि उनको यथासंभव जो मदद हो सके वो सरकार को करनी चाहिए और जो प्लॉटों की रजिस्ट्री है वो उनको मुहैया करवानी चाहिए। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।